वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 8 मई 2020 और आज की वीडियो हम लोग करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चंस को देखेंगे। वीडियो के एंड में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा, दूसरा क्वेश्चन जीएस से रिलेटेड होगा। उन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने होंगे। आज की वीडियो की पीडीएफ के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, जिसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है द जीएस प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आपको सारी पीडीएफ्स और सारे ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसके साथ ही प्रतिदिन दोपहर में 1:30 से 2 आपको क्विज भी प्रोवाइड की जाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्जाम के लिए, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। आज की वीडियो की शुरुआत कल के प्रश्नों के रिवीजन से करते हैं। तो कल पहला क्वेश्चन था, किस राज्य ने शराब की होम डिलीवरी के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? सही आंसर है छत्तीसगढ़। दूसरा क्वेश्चन, फ्लिपकार्ट कॉमर्स यानी कि इसमें फ्लिपकार्ट और मिंत्रा भी है के लिए मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है श्रीराम वेंकटरमन। तीसरा क्वेश्चन, संदीप कुमारी किस खेल से संबंधित है? सही उत्तर है डिस्कस थ्रो, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा न्यूयॉर्क में एक संघीय अदालत में किसे नामित किया गया है? सही आंसर है सरिता कोमाती रेड्डी। पांचवा क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है? सही उत्तर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। छठवां क्वेश्चन, कौन सी राज्य सरकार एक नया कार्यक्रम निगाह शुरू करने की योजना बना रही है? सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश, मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। सातवां क्वेश्चन, सरकार द्वारा RBI की केंद्रीय बोर्ड में किसे निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है तरुण बजाज। कल मैंने RBI एक्ट बता दिया था 1935, लेकिन RBI एक्ट है 1934 और इसी के तहत RBI का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। आठवां क्वेश्चन, किस राज्य ने नीलांबर पीतांबर जल योजना शुरू की है? सही उत्तर है झारखंड ने। कल की कुछ के आंसर, तो कल करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि किसने आई फॉर इंडिया कार्यक्रम आयोजित किया? सही उत्तर है फेसबुक ने। जीएस में आपसे पूछा गया था कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस अनुसूची में विरोधी दल बदल के संबंध में प्रावधान है? तो वो है 10वीं अनुसूची, और ये इसमें सुधार लाया गया था 1985 में राजीव गांधी जी के टाइम में। अब आज के प्रश्नों की शुरुआत। पहला क्वेश्चन, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन डी, अधीर रंजन चौधरी। तो लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को संसद की लोक लेखा समिति यानी कि PAC के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। लोक लेखा समिति के सदस्य हर वर्ष चुने जाते हैं। अब लोक लेखा समिति में जो अधीर रंजन चौधरी को नियुक्त किया गया है, तो इनकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की है। अब बात करते हैं लोक लेखा समिति की। लोक लेखा समिति जो होती है वो भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा करने वाली समिति है, और इसको कैग का मित्र भी कहा जाता है, यानी कि मानक एवं लेखा परीक्षक उसका मित्र भी कहा जाता है। और PAC का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 में किया गया था। वर्तमान में लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या 22 है, और इसमें 15 सदस्य होते हैं आपके लोकसभा से, जबकि 7 सदस्य होते हैं आपके राज्यसभा से। यह सभी पक्षों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है, क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है, तथा इसका अध्यक्ष हमेशा विपक्षी पार्टी का ही सदस्य होता है। इस समिति के कार्य क्या है? तो लोक लेखा समिति जो होती है वो कैग के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करती है, जो कि राष्ट्रपति द्वारा संसद में प्रस्तुत की जाती है। इसके अलावा जिन क्षेत्रों तथा कार्यों के लिए सरकार द्वारा धन आवंटित किया गया है, वह भी उन्हीं क्षेत्रों में किया जा रहा है अथवा नहीं, इसकी जाँच भी लोक लेखा समिति के तहत की जाती है। कुल मिलाकर आप इतना समझिए कि लोक लेखा समिति संसदीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर। केंद्र सरकार ने अन्य देशों में अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार द्वारा यह कदम कोविड-19 रोग के प्रकोप के बीच घरेलू बाजार में हैंड सैनिटाइजर की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए किया गया है। इस संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में सैनिटाइजर एक हथियार के तौर पर है, और कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए यह बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो रहा है। तीसरा क्वेश्चन, मुस्तफ़ा अल कदीमी को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। सही आंसर है ऑप्शन सी, इराक। इराक की संसद ने 7 मई 2020 को एक अमेरिकी समर्थित पूर्व खुफिया प्रमुख को नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अल कदीमी इराक के पहले वास्तविक प्रधानमंत्री हैं। अंतिम प्रधानमंत्री ने नवंबर 2019 में लगातार सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने पहले ही सामाजिक अशांति के लिए एक नया दृष्टिकोण अपनाने का वादा किया है। किसने? मुस्तफ़ा अल कदीमी ने। इराक की राजधानी है बगदाद। अगला क्वेश्चन,
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री युवा योगायोग योजना लॉन्च की है? सही आंसर है ऑप्शन डी, त्रिपुरा। त्रिपुरा में मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने मुख्यमंत्री युवा योगायोग योजना के तहत एक ऑनलाइन पोर्टल scholarships.gov.in लॉन्च किया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार स्मार्टफोन के लिए अनुदान के रूप में कॉलेजों या विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष के 14,608 युवाओं को 5,000 रुपये प्रदान करेगी। इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करना शुरू हो गया और यह 6 जून तक चलेगा। बात करें त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, जो कि इस राज्य का सबसे बड़ा शहर भी है। जिलों की संख्या है 8। राजभाषा बंगाली और ककवरक। गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 को। त्रिपुरा के वर्तमान में राज्यपाल हैं रमेश बैस। मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक सदनी विधानमंडल है। विधानसभा सीटों की संख्या है 60। त्रिपुरा में राज्यसभा सीट है 1 और लोकसभा सीट हैं 2। इसके अलावा त्रिपुरा में एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान भी है, जो कि है राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि त्रिपुरा में ही स्थित है। और त्रिपुरा को जो राजकीय पक्षी है वो है हरा शाही कबूतर। अगला क्वेश्चन, विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो नामक ई बुक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन ए, BN थापर। 1999 में कारगिल युद्ध में शहीद होने वाले कैप्टन विजयंत थापर केवल 22 वर्ष के थे। उन्हीं के ऊपर उनकी ये पुस्तक उनके पिता BN थापर द्वारा लिखी गई, जो कि खुद एक कर्नल रह चुके हैं। उनके निधन के 2 दशक बाद उनकी पहली जीवनी विमोचन की गई है, जो कि भारत के सबसे बहादुर सैनिकों में से एक के जीवन के अनछुए पहलुओं को बताती है। 15 मई 2020 को इस पुस्तक का विमोचन होगा और इस पुस्तक ये ई बुक के संस्करण के रूप में प्रेजेंट की जाएगी। अगला क्वेश्चन, नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में युवा कैरियर अवार्ड किसे मिला है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सौरभ लोढ़ा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर IIT बॉम्बे के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को वर्ष 2020 के लिए नैनो विज्ञान और टेक्नोलॉजी में युवा कैरियर पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार उनको सिलिकॉन और नैनो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से परे लॉजिक ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकियों के विकास में अग्रणी योगदान को मान्यता देने के लिए दिया गया। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 7 मई। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे यानी कि विश्व एथलेटिक्स दिवस हर साल 7 मई को मनाया जाता है। सॉरी, इस वर्ष ही 7 मई को मनाया जा रहा है, तो यहाँ पर ये लिख दीजिए मनाया जा रहा है, मनाया जाता है नहीं। वर्ष 2020 में इसको 7 मई को मनाया जा रहा है। हर वर्ष इसकी तारीख बदल दी जाती है और IAAF हर वर्ष इसकी तारीख तय करता है, लेकिन महीना मई ही रहता है। तो यानी कि आप ये समझिए मई महीने में ही मनाया जाता है, लेकिन तारीख हर बार समान नहीं रहती है, तारीख हर बार बदल दी जाती है। पहली बार इसको मनाया गया था 1996 में। तो याद रखना, वर्ष 2020 में मनाया जा रहा है 7 मई को, तो 2019 का भी आपको याद रखना होगा कब मनाया गया। अगला क्वेश्चन, सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपोरा के बेगपुरा गांव में किस आतंकी को मार गिराया? सही आंसर है ऑप्शन सी, रियाज नायकू। एंड वी प्राउड ऑफ इंडियन आर्मी हु डिड दिस ग्रेट वर्क। हिजबुल मुजाहिदीन के शीर्ष आतंकी कमांडर रियाज नायकू अपने सहयोगी के साथ 6 मई 2020 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपोरा के बेगूपुरा गांव में एक मुठभेड़ में मारा गया। उसका खात्मा इस क्षेत्र में सक्रिय स्थानीय आतंकवादी समूहों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। वह मई 2012 में आतंकवादी बना और पूर्व हिजबुल मुजाहिदीन प्रमुख बुरहान वानी का करीबी सहयोगी था। तो भारतीय सेना को उसके लिए बहुत बहुत बधाई, जो इनको 72 उरों के पास भेजने का काम लगातार जारी है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने डेली वेजर्स के लिए 1610 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने किसानों, MSME, हथकरघा बुनकरों, फूल उत्पादकों, धोबी, नाई, ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए 1610 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। यह राहत पैकेज कर्नाटक में 2,30,000 नाइयों, 7,75,000 ड्राइवरों को 5,000 रुपये प्रदान करेगा। इसके तहत 7,75,000 से अधिक ऑटो रिक्शा चालकों को भी 5,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। कर्नाटक की बात करें तो राजधानी है बेंगलुरु, सबसे बड़ा शहर भी है और भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। कर्नाटक में जिलों की संख्या है 30। कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। वर्तमान में राज्यपाल हैं R वजुभाईवाला। मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कर्नाटक में 2 सदनी विधानमंडल है। विधान परिषद सीटों की संख्या है 75। विधानसभा सीटों की संख्या है 225। राज्यसभा सीटों की संख्या है कर्नाटक में 12 और लोकसभा सीटों की संख्या है कर्नाटक में
28, 28। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, किसने अपने सबसे बड़े वाहक रॉकेट लॉन्ग मार्च 5V का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर ऑप्शन ए, चीन। चीन ने सफलतापूर्वक अपना सबसे बड़ा वाहक रॉकेट लॉन्च किया है, जो कि एक नई पीढ़ी के अंतरिक्ष यान को ले जा रहा था। लॉन्ग मार्च 5V वाहक रॉकेट ने दक्षिणी द्वीप प्रांत हैनान में उड़ान भरी। यह लॉन्ग मार्च 5V द्वारा किया गया पहला मिशन था। 53.7 मीटर की लंबाई और लगभग 849 टन के टेक ऑफ द्रव्यमान वाला लॉन्ग मार्च 5V एक साथ एक कार्गो रिटर्न मॉड्यूल भी ले जा रहा था। आज की कुछ करंट अफेयर्स में आपके लिए क्वेश्चन है, ऑपरेशन समुद्र सेतु का संबंध किससे है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में #CA के साथ देना है। इसके साथ ही आपको याद रखना है कि टेलीग्राम चैनल पर कल दोपहर 1:30 से 2 आपको फिर एक बार मूलतकारों की ही क्विज प्रोवाइड कराई जाएगी। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्विज को दीजिएगा, क्योंकि ऐसा होता है कि हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन हम लोगों को जल्दी याद हो जाता है, और वनडे एग्जाम में क्वेश्चन याद करना ही महत्वपूर्ण है। कॉन्सेप्ट सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं जीएस में आज आपके लिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मछली नहीं है? बायो से क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में #GS के साथ देना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बुरी लगी हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।